Welcome to Gopal Sir Classes. Please subscribe and like for more updates. आज हम लोग फिजिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे इसको समझते हैं कि होम से, घर से हम लोग निकले स्कूल के लिए, घर से निकले स्कूल के लिए, तो यहाँ से हम घर से ए पर गए, फिर बी पे गए, फिर सी पर पहुँचे, उसके बाद हम स्कूल पहुँचे। तो ये सारा डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं कि ये 5 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर है, तो ये जो हम होम से निकले हैं और जितना पाथ ट्रेवल्ड किए, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, एच से ए पे गए, फिर बी पे गए, फिर सी पर गए, फिर एस पर गए, स्कूल फिर पहुंचे हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ, जितना पाथ हम ट्रेवल किए, ये सब का लेंथ, ये मेरा देगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहां पर कितना हो गया मेरा, टोटल पाथ सबको ऐड कर देंगे, 5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 6 यानी कि 26 मीटर। ये मेरा हो गया डिस्टेंस। जितना पाथ हम ट्रेवल किए ये सब हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट, तो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन मेरा है होम और फाइनल पोजीशन है स्कूल, तो इसके बीच सीधा स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, सीधा डायरेक्ट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, ये मेरा देगा। अगर ये मेरा 15 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो जाएगा 15 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हो गया 15 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मेरा आ गया 15 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट में हमको कहीं भी हम मूव करें, कोई भी पाथ ट्रेवल करें, जितना घूम के जाएंगे ये सारा मेरा डिस्टेंस बताएगा। लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन होगा, सीधा एक पार्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, ये मेरा देगा डिस्प्लेसमेंट। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है, साथ में मैग्नीट्यूड भी है। 15 मीटर, ये जो हम कोई भी नंबर को यूनिट के साथ लिखते हैं इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमेशा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ये सारा मेरा डिस्टेंस बताएगा। तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी कि ये जो 26 मीटर है ये हो गया मेरा मैग्नीट्यूड। किसी नंबर को जब यूनिट के साथ लिखते हैं तो इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो डिस्टेंस मेरा यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी होगा। डिस्टेंस यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसको और हम लोग एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि अगर सर्कुलर पाथ पर कोई भी एथलीट अगर किसी ट्रैक में रन कर रहा है, तो 1 राउंड अगर वो कंप्लीट किया है, ए पोजीशन से स्टार्ट किया और वापस ए पोजीशन पर पहुंचा, सर्कुलर पाथ है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस होगा सरकमफेरेंस के इक्वल। तो यहाँ पर सरकमफेरेंस हो जाएगा मेरा, डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट चूंकि ए से स्टार्ट किया और वापस ए पर ही आकर मिल गया है, तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों मर्ज कर गया, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, चूंकि इनिशियल और फाइनल दोनों जो है वो मर्ज कर गया है। तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0, और सर्कुलर ट्रैक है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होगा 2 पाई आर, यानी कि सरकमफेरेंस के इक्वल। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ए से बी, मेरा इनिशियल पॉइंट ए है, ए से स्टार्ट किए बी पर गए और फिर वापस हम उस जगह से अगर सी पर आते हैं,
ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर और बी और सी के बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो डिस्टेंस मेरा हो जाएगा टोटल पाथ ट्रेवल, तो ए से बी गए फिर बी से सी आए, तो डिस्टेंस हो गया 20 + 5 25 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मेरा इनिशियल टू फाइनल पोजीशन सीधा देखना है हमको। तो इनिशियल पॉइंट है मेरा ए और फाइनल पोजीशन है सी, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा हो गया ए टू सी, यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 20 - 5 15 मीटर।